सभी को नमोदय, जय भीम। आप सबके साथ साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कल से दिल्ली के फूट गांव के सुखोताई रिसोर्ट के अंदर आदरणीय भिक्खु करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में 10 दिवसीय सामनेर तवज्जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कई राज्यों से सामनेर शिविर में उपासकगण शामिल हो रहे हैं और वो तवज्जो ले रहे हैं। 10 दिन के शिविर में लोग धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ विपස්සना करेंगे। और मैं समझता हूँ ये भारत के सबसे बड़े सामने शिविरों में से एक शिविर आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है और मिशन जय भीम के माध्यम से और भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर इससे जो धम्म का काम काफी तेज गति से आगे बढ़ेगा। वो जो संकल्प मिशन जय भीम ने लिया है 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को बुद्ध के धम्म में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का, निश्चित तौर पर हम लोग उसमें सफल होंगे और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोदय, जय भीम। अंत जी बात करेंगे या जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के विचारों को और अपने मन की दुखद अवस्था से बाहर निकलने के लिए, शांति के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस शिविर में जो लोग आ रहे हैं वो ध्यान साधना के माध्यम से अपने आप को तैयार करेंगे और महाकारुणिक बुद्ध के धर्म को समझकर एक श्रेष्ठ जीवन निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। इसी विषय को लेकर कि लोग बुद्ध के धर्म को ठीक से समझें, अपना आत्म श्रेष्ठ बनाएं और एक अच्छे नागरिक बनकर देश की अपनी पुरानी विरासत को, बौद्ध विरासत को लोगों को पहुंचाने का काम है। तो मैं ये कामना करता हूँ कि शिविर जनता के कल्याण के लिए होगा, समाज और राष्ट्र के हित में होगा। इसी कामना के साथ विराम देता हूँ। इस मकसद के लिए हम निकले हैं, वो मकसद जी। मैं एक सवाल करना चाहूंगा भंते जी, बौद्ध धर्म दीक्षा जब पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा, ऐसा यहाँ से शुरुआत हो रही है, लगभग एक ऐसा समझते एक बहुत बड़े स्तर पर शुरुआत होने जा रही है, जिसमें माननीय राजेंद्र गौतम जी कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं की दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत, क्या पूरा भारत है, पूरा बहुजन समाज जो है बुद्धिस्ट बन चुका होगा अगले 4-5 साल में? देखो, भारत का पूरा समाज बुद्धिस्ट बन चुका होगा, ये एक बड़ी संकल्पना है जी। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में इसकी प्लानिंग रहती है, स्वीकारी योजना रहती है। तो निश्चित रूप से आज ये बात हम समझ पा रहे हैं कि देश की आवश्यकता है जी। देश में बड़ी अराजकता है, सांप्रदायिकता है और आदमी आदमी के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, जुर्म भी बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित अनुभव कर रहा है। ऐसे में बुद्ध का विचार बड़ा प्रासंगिक है और सभी अनुभव कर रहे हैं कि बुद्ध का विचार ही देश को एकता में बांध सकता है। देश में जो गलत अवधारणा पैदा हो रही है, सांप्रदायिक वातावरण बन रहा है, इससे मुक्ति मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ बुद्ध का मार्ग देश के हित में है और सबकी आवश्यकता है। जब देश की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से इसे स्वीकार करें और इसी उम्मीद के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाएं। साथियों, हमारे साथ में समाज कल्याण मंत्री माननीय राजेंद्र गौतम जी हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म क्राइम को खत्म करने में अग्रसर रहेगा। बुद्धिज्म एक ऐसा मार्ग है जिसकी जरूरत केवल भारत को नहीं है बल्कि पूरे दुनिया को। जी। पूरे दुनिया में जिस तरह कट्टरपन बढ़ा है, औजार हथियारों की होड़ बढ़ी है, लगातार लोगों की जान जा रही है, क्राइम बढ़ रहा है जी। ऐसे में पूरे दुनिया को भारत सहित केवल बुद्ध का धम्म ही बचाएगा, जहां सबके लिए दया, ममता, करुणा, प्रज्ञाशील, समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय का संकल्प है, जहाँ सबके कल्याण की भावना है जी। और जहाँ औजार हथियारों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध का धम्म आने वाले समय में पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। यूएनओ की रिपोर्ट बताती है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन चुका होगा। जी बिल्कुल। और आज की डेट में भी दुनिया में जितने फिल्म कलाकार हैं उनमें से 67% बौद्ध है जी। और बहुत तेजी से फिल्म कलाकार भी बौद्ध बन रहे हैं
और पूरे दुनिया के दूसरे देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, सभी देशों में बहुत तेजी से बौद्ध बनने की एक होड़ लगी है। और उसका कारण सिर्फ एक है कि जो बुद्ध के धम्म में जो सबके कल्याण की भावना और खुद के कल्याण की भावना है, वो कहीं और नजर नहीं। जी सर, वर्तमान में आप राजनीतिक पद पर हैं, क्या कोई किसी प्रकार की बाधा आ रही है? इतना बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं कि 10 करोड़ लोग धम्म दीक्षा, बौद्ध दीक्षा। मुझे कभी नहीं लगता कि अच्छे काम में कोई बाधा आ सकती है जी। जिस मार्ग में सबका कल्याण हो, उसमें बाधा का नहीं कोई स्थान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय भीम, जय भारत साथियों। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म के विषय में मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ बौद्ध शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप बोर्ड बैनर पे देख रहे हैं, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली में, उनके द्वारा आयोजित यह बौद्ध धम्म शिविर 10 दिन तक चलेगा। मैं एक बार आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। आदम कद जैसी विशाल मूर्ति तथागत गौतम बुद्ध की, अभी लोग आएंगे, पूरे देश से यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, वो आपको लग रहा है ऐसा। जब मैं इसको एडिट करूंगा ना, इसकी जो ब्राइटनेस है ना, ये ब्राइटनेस का ये ऐसे है, फुल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो, नहीं से जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा है, एक समाज को मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा है, हम लोगों की इतनी अच्छी स्थितियां नहीं है और एट्रोसिटी बहुत Actually ज्यादा। क्या हुआ था, ना इधर खड़े थे आप, हमारे भी लैग आ रहा था, वो थोड़ा सा ना सेट करा करो। वो पता है क्या है, एकदम से बनाए ना सीन, और बड़ी हस्तियां सामने हैं, आप समझ सकते हैं, मुश्किल से मिलता है। सर कौन से उससे ये एंटी क्राइम न्यूज चैनल से आप लगाइए, चैनल लगाइए अभी अर्जेंट में।